हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, मासा फाइनेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं आज। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो नेक्स्ट जो ईयर ये लॉन्चिंग हो रही है, उससे पहले इसने काफी डिटेल अपनी दी है। आई होप कि आप इसको फॉलो कर रहे होंगे, और फॉलो करने के साथ साथ इनका जो टोकन है वो भी 2024 में लॉन्च हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मासा एक बिग न्यूज और जो एआई से रिलेटेड और डाटा से रिलेटेड काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, हम ट्विटर के ऊपर हैं। यहाँ पे एक जो मासा ने एक थ्रेड लिखी है 14 घंटे पहले। उन्होंने लिखा है कि एआई से जो रिलेटेड जो पुराना जो डाटा इकोसिस्टम है वो फिक्स नहीं है। उसके अंदर काफी चीजें ब्रोकन है, और ब्रोकन होने के साथ साथ उसको फिक्स करने के लिए हम ये अपना प्रोटोकॉल लेके आए हैं। और इसके अंदर इन्होंने एक आर्टिकल भी का भी लिंक दिया है। उस आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बिग रिस्क बिहाइंड द एआई इन्वेस्टमेंट बूम। ठीक है, एआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लोगों को काफी खतरा भी है। खतरा मतलब डाटा से रिलेटेड, और कई चीजों में एआई फुली फंक्शनड नहीं होता, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस किसको, यूजर को भुगतना पड़ता है। तो उसी चीज को ये एक रेवोल्यूशन के रूप में लेके आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एआई रेवोल्यूशन इज हेयर। तो एआई एक जो है ये बता रहे हैं कि मतलब 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री 2030 के अंदर हो सकती है फ्यूचर में। और अगर इसको फिक्स नहीं किया गया तो ये फ्यूचर में काफी सारे लॉसेस वगैरह भी दे सकते हैं। एआई का एक जगह फायदा है तो दूसरी जगह नुकसान भी है। तो डाटा इज फूड फॉर एआई। तो जो डाटा इन्होंने बताया कि एआई का जो फूड है, मतलब जो एआई टेक्नोलॉजी है उसको आपको डाटा लेना होता है। एक बार उसके पास आपका डाटा गया, और एक बार जाने के बाद फिर एआई की मर्जी है कि वो डाटा आप तक किस तरह से, उसके जो इसका वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यू किस तरह से वो आपको देता है, या आपको इंसेंटिव देता है कि उसका जो है यूज जो है अपोजिट चीजों के अंदर करता है, जो नेगेटिव चीजों के अंदर भी कर सकता है। एक तरह का रिस्क भी है इसके साथ साथ। एआई डाटा इज ब्रोकन, बिग टेक हैज लॉक्ड अप यूजर डाटा इन प्रोप्राइटरी। तो दोस्तों, जो एआई जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़ी कंपनीज है, जैसे कि गूगल हो गया, जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वो आपका डाटा एक बार ले तो लेती है। एआई के पास आपका डाटा जाने के बाद उसको लेना बड़ा भारी होता है, नंबर एक। दूसरा, उसके उसके अंदर प्राइवेसी इशू होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है एआई जो आपके जो डाटा को लीक कर रहा है किसी के ऊपर। और तीसरी चीज, आपने जो भी डाटा उसको दिया है उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी जो है थोड़ा सा खतरा हो सकता है फ्यूचर में। 5वें पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मासा इज फिक्सिंग एआई एंड डाटा प्रेडिज्म। तो जो ये जो डाटा जो एआई की वजह से ब्रोकन है, वो डाटा को मासा एक फिक्स करने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसमें जो यूजर है उसका जो डाटा एकदम सुरक्षित होगा। और सुरक्षित होने के साथ साथ वो इनक्रिप्ट भी होगा। ये नहीं होगा कि कोई भी इसको डिक्रिप्ट कर ले और एआई की हेल्प से वो कहीं पे भी लीक हो जाए। 6 पैराग्राफ में लिखा हुआ है विद मासा योर डाटा बेनिफिट यू। देखो, मासा ये चाहता है कि आपके डाटा का जो डायरेक्ट फायदा कहीं ना कहीं आपको हो। ये इनको उसके बदले में कुछ फीस मिले, ये जनरेट करें, उसके बाद जो डाटा का जो हक है वो पूरा मिले, और उसके बदले में कुछ इंसेंटिव मिले। तो इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि माई डाटा पे मी। तो ये भी है कि माई डाटा पे मी का मतलब है कि मेरे डाटा ने मुझे कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिए। ठीक है। और जो 7वां जो पैराग्राफ है, बिल्डिंग द लार्जेस्ट जेके डाटा मार्केट प्लेस। तो ये एक मार्केट प्लेस लेके आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी जो मार्केट प्लेस होगी, जो स्केलेबल होगी, सिक्योर होगी, और रिसाइलेंट ग्लोबल डाटा मार्केट प्लेस। तो ग्लोबल वे में काम करेगी, वेयर डाटा इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट होगा। इवन ये भी हो सकता है कि जो मासा का जो को फाउंडर है वो भी इस डाटा को वो इसको देख नहीं सकता आपके। ठीक है। और ये पूरी फुली फंक्शनड होगा और पावर्ड बाय मासा होगा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 70 से ऊपर इनके इकोसिस्टम जो जुड़ चुके हैं इनके साथ, और 8 लाख के आसपास यूनिक वॉलेट बन चुके हैं, 30 मिलियन यूनिक डाटा पॉइंट्स हो चुके हैं, और 7 ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड है। तो 7 ब्लॉकचेन एक साथ इंटीग्रेटेड है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ब्लॉकचेन है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ इन्होंने वेब 3.0 से रिलेटेड, जो इसके डाटा से रिलेटेड है, वो एक ब्लॉग भी रिलीज किया है। ब्लॉग की डिटेल आपको इनके जो मीडियम के ऊपर मिल जाएगी। मीडियम ब्लॉग के ऊपर जाके आप उस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल में जो इन्होंने जो पूरी जो इनकी जो लेयर है, मार्केट प्लेस है, इनके ब्लॉकचेन की जो लेयर है, उससे रिलेटेड सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी बताई है। दोस्तों, फ्यूचर में इनका जो मासा नेटवर्क भी लॉन्च होगा। मासा नेटवर्क के अंदर बेसिकली क्या होगा, जेके एसबीटी होंगे, और जेके ओरेकल,
इकोसिस्टम होगा, मासा ब्लॉकचेन की लेयर होगी और डेवलपर एप्लीकेशन होगी। जो मेन एस्पेक्ट होंगे, पूरा पढ़ना हो तो आर्टिकल दिया हुआ है इसके मीडियम ब्लॉग के ऊपर, पूरा ढंग से आप पढ़ सकते हो। दोस्तों इस पिक्चर के जरिए इन्होंने कोशिश करी है बताने की कि 2022 अगस्त से लेके 2024 Q1 की जो अपडेट होगी वो क्या-क्या होगी और क्या हुई हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी जो चल रहा है ये ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो Q1 2023 में जो अपडेट है वो है प्री नेटवर्क लॉन्च और कम्युनिटी एयर ड्रॉप होगा इसके अंदर और फंड राइज अनाउंसमेंट होगी और इसके अलावा पार्टनरशिप एंड मोर ऑलरेडी काफी चीजें इन्होंने रिवील कर दी है अपने आर्टिकल के जरिए। और बाकी जो नेक्स्ट जो होगा इनका जो रिलीज होगा, लॉन्च ऑफ मैसा नेटवर्क। लॉन्च कौन सा होना है दोस्तों? ये वाला होना है। मैसा नेटवर्क के 4 जो मेन एक्सपेक्ट होंगे जिसके अंदर जेके एसबीटी होगा और जेके ओरेकल, मैसा ब्लॉकचेन एंड डेवलपर एप्लीकेशन, ये सब होने के बाद ये फुली फंक्शनड हो जाएगा। इनके ऊपर काम चल रहा है। इनका एक लाइट पेपर भी रिलीज हुआ है जो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और इसके अंदर मैं एक मेन चीज आपको बताना चाहता हूं कि मासा जो नेटवर्क होगा वो उसके ऊपर कुछ फीस जनरेट होगी। फीस जनरेट होने के साथ साथ एक यहाँ पे कुछ फीस का जो कुछ भाग है वो इनके जो इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में होगा और जो भी मार्केटिंग वगैरह के लिए भी यूज होगा। लेकिन एक छोटा सा जो पार्ट होगा वो बर्निंग के अंदर भी जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बंड, ए परसेंटेज ऑफ फीस विल बी रिटर्न टू प्रोटोकॉल एंड परसेंटेज विल बी बंड। कुछ परसेंटेज तो प्रोटोकॉल को चले जाएगी, कुछ फीस इसके अंदर बर्न हो जाएगी। तो बर्निंग का भी इन्होंने एक अच्छा तरीके से ध्यान दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी मैं बता दूं, इसकी जो ऑलरेडी जो बिल्ड हो चुकी है वो 3 एप्लीकेशन है। एक तो मासा सोलबोन एप्लीकेशन है इनकी खुद की, और सैलो प्रोस्पेरिटी पासपोर्ट है और बेस कैंप है। तो इनकी जो 3 एप्लीकेशन बिल्डअप हो चुकी है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक एप्लीकेशन तो इनकी अपनी है, यहाँ पे आप एक तो सोल नेम्स वगैरह को आप मिंट कर सकते हो और यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे जो भी इनके जो मिंट करने के लिए एसबीटी है यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे अपना कनेक्ट करके वॉलेट आप किसी को भी मिंट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा सेलो के ऊपर जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड इनका जो टाई अप हुआ था, जो इंटीग्रेशन हुई थी सेलो के ऊपर, कोई भी इनकी पार्टनरशिप होगी तो यहां से अर्निंग वगैरह आप कर पाओगे। और इसके अलावा जो बेस के ऊपर है, बेस जो ब्लॉकचेन है उसके साथ भी इनका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके अलावा बेस के साथ भी इनका इंटीग्रेशन, उनके एप्लीकेशन बन चुकी है। और इसके अलावा इसके ऊपर भी कुछ डोमेन वगैरह, सोल नेम वगैरह आप अगर मिंट करते हो तो यहाँ पे जो रिवार्ड आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इनके जो आर्टिकल ऑलरेडी दिए गए हैं। मैंने कुछ मेन चीजें मैंने आपको बता दी। जो लॉन्च ऑफ मासा नेटवर्क है 2024 के अंदर इनका जो लॉन्च होगा, और इसके साथ साथ मैं एक आर्टिकल भी दे दूंगा। दोस्तों मासा फाइनेंस के ऊपर एक और एयर ड्रॉप भी चल रहा है, और एयर ड्रॉप में अगर आपने पार्टिसिपेट लेना है तो इथेरियम से अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब मेटामास्क को इथेरियम से कनेक्ट करना पड़ेगा। और इथेरियम चेन पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोल नेम एंड डोमेन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सोल नेम लिखना पड़ेगा अपना। और सोल नेम लिखने के बाद यहाँ पे ईयर्स, मतलब एक ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इथेरियम करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे इथेरियम लिखा होगा डिफॉल्ट में, और यहाँ पे क्लेम योर सोल नेम, तो यहाँ पे क्लेम करोगे तो आपको एक सोल नेम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कृतज्ञ डॉट सोल नेम, तो यहाँ पे ये लेने के बाद आपको इनका सोल नेम मिल जाएगा। तो आप इसके जो एयर ड्रॉप, जब भी इसका जो मासा का टोकन आएगा तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो ये वाला जो एयर ड्रॉप चल रहा है वो मासा का सोल बॉन्ड एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है, तो आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी कि मासा का जो 3.0 से रिलेटेड जो इकोसिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन था वो इन्होंने बताया है, एक तो यहाँ पे और दूसरा ट्विटर के ऊपर। ठीक है, तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।